5 जुलाई और 6 जुलाई का दिन ये मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। देखिए, 5 जुलाई का जो दिन है ये रविवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। 1:30 बजे तक, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। चंद्रमा कुंभ राशि में राहु के साथ बैठे हैं शतभिषा नक्षत्र में। ये जो योग बनाएंगे वो आयुष्मान नाम का योग बनेगा और सौभाग्य नाम का योग भी बनेगा, साथ में रवि योग भी रहेगा। वहीं 6 जुलाई की बात करें तो ये सोमवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। चंद्रमा कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, सौभाग्य योग और शोभन नाम का योग बनाएंगे। साथ में सूर्य के नक्षत्र का भी परिवर्तन है। सूर्य मिथुन राशि में बैठे हैं और आद्रा नक्षत्र में थे। आज ये आद्रा नक्षत्र में दोपहर को वहां से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे, जो गुरु का नक्षत्र है। अब इन 2 दिनों में क्या कुछ विशेष होगा मिथुन राशि के लोगों के लिए, चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहली चीज, बहुत ही अच्छा ये समय आपके लिए है, बहुत ही अच्छे ये दिन आपके लिए रहने वाले हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो चंद्रमा है आपके दूसरे घर के स्वामी। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां होंगे, जिस राशि में होंगे, जिस नक्षत्र में होंगे, उनके स्वामी जहां होंगे, उस हिसाब से आपकी दिनचर्या में परिवर्तन होंगे। तो ये कैसा रहा समय, तो सबसे पहले मैं 5 जुलाई की ही बात कर रही हूँ। तो स्वास्थ्य के मामले में अच्छा है, ठीक ठाक मिला जुला रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा हो सकता है कि आपको दिन में ऐसा लगे थोड़ा डिस्टरबेंस चल रही है मानसिक शांति पे, लेकिन ये थोड़ी बहुत देर के लिए है। ये उतार चढ़ाव वाली स्थिति है। ऐसे में आप कुछ अपने इस मेंटल पीस को पाने के लिए अपने कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं, कुछ अपने जो पसंदीदा चीजें हों। कुछ अच्छा पढ़ना पसंद है तो अच्छा पढ़ें, गाने सुनना पसंद है तो गाने सुने, कुछ ऐसा कर सकते हैं। अब बाकी चीजों में कैसा है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो बाकी दिनों के मुकाबले ये दिन एक तो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बहुत ही ज्यादा उत्तम है। आपको पर्याप्त धन की प्राप्ति का योग बना हुआ है। आपको आपके अपनों से खुशी मिलने का योग बना हुआ है। ये समय आपके अंदर साहस भी देगा और आपको प्रेम से परिपूर्ण रखेगा। प्रेम कैसा, हर एक तरह का प्रेम का संबंध, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके परिवार के सदस्य, आपका पार्टनर, ये सब हो सकता है। तो प्रेम बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि में मिथुन राशि के जातक बड़ा हंसी खुशी से अपना माहौल को क्रिएट करने वाले हैं। आपके घर का माहौल ऐसा होगा जैसे उल्लास का केंद्र बन गया हो, इस तरह का रहेगा। कुछ धार्मिक क्रियाकलापों की भी अधिकता रह सकती है, जो किसी तरह का कुछ धार्मिक कार्यक्रम आपके घर परिवार में हो, परिवार एकजुट हो, सभी लोग एक साथ बैठें, तो कैसा रहेगा, सकारात्मक रहेगा, बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। तो उसकी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। अब ये दिन रविवार का है, तो ये दिन कुछ के लिए छुट्टी का भी है, लेकिन सबके लिए नहीं है। जो बिजनेस करते हैं, बहुत सारी जॉब ऐसी हैं, बहुत सारे जिनकी शॉप है, शोरूम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके लिए छुट्टी का नहीं है। तो मैं कहूँगी बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये दिन बहुत बेहतरीन है। चंद्रमा धन के स्वामी होकर कहाँ गए हैं, कुंभ राशि में विराजमान है, राहु के साथ बैठे हुए हैं। बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिजनेस के मामले में बहुत अच्छा समय आपके लिए दे रहे हैं। आपके दोस्तों परिवार के साथ समय बिताने का दे रहे हैं। और देखिए, ये आपके दोस्तों के साथ ऐसा नहीं कि आपने दोस्तों के साथ जो वक्त बिताया वो एवं ही बिताया है, बल्कि ये टाइम आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। ये ऐसा है आपके लिए समय। इस टाइम में जो ऐसे लोग थे ना, जो आपको नीचा दिखाने के बारे में सोच रहे हैं, यानी जहां आप बैठे हैं, जहां आपकी छवि अच्छी है, जहां आप काम कर रहे हैं, वहां पर जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, उनको आप पहचान पाएंगे। और देखिए, आपने कड़ी मेहनत की है, तो आप अपने विरोधियों को करारा जवाब देंगे। ये भी स्थितियां आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम होने वाली हैं। बहुत भाग्यशाली दिन है। कहीं से पैसे आने का योग बना हुआ है, क्योंकि पैसों के मामले में तो ये बहुत ही बलवान दिन है। पैसे आने का योग है। लॉटरी खेल वगैरह में आप खेलते हैं तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। कुछ गाड़ी खरीदारी, संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो वहाँ भी जो है अच्छा योग बना हुआ है। आपका जो मनपसंद चीज़ें हैं वो आपको प्राप्त हो सकती हैं। बचत करने की तरफ आप चलेंगे, यानी कि ऐसी रकम आपको मिलेगी कि आप उसमें से बचत भी कर पाएंगे, तो उस मामले में अच्छा हो गया। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो मैंने कहा परिवार का माहौल तो बहुत ही अच्छा है।
वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन की बात करते हैं तो यहाँ आप अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताने वाले हैं। इस समय अवधि में आप अगर किसी को प्रपोज करना चाहते थे तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि आप अपने जो सितारे हैं ना, वो आपको आगे बढ़ाने का काम करने वाले हैं। दोस्तों के साथ मूवी देखने जा सकते हैं, डिनर के लिए निकल सकते हैं। वैवाहिक जीवन के मामले में अच्छा है। आप एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही उपयुक्त, बहुत ही अच्छा दिन है। कम से कम मैं कहूँगी 85% पूरा दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात करेंगे 6 जुलाई की। 6 जुलाई को चंद्रमा राशि बदलेंगे, चंद्रमा पहुंच जाएंगे मीन राशि में। अब मीन राशि में चंद्रमा का जो गोचर है ये आपके शनि के साथ युति करेगा। शनि के साथ इनका युति करना और साथ में आपके चौथे घर पर दृष्टि डालने यानी कि 10वें घर में गए तो परिवार को लेकर मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। क्या आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ खरीदारी करने का भी, या बिना वजह के टेंशन भी ले सकते हैं, ये भी हो सकता है। क्या आप बेकार में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं जबकि हकीकत में वो चीज़ें हैं नहीं, तो इस तरह की भी चीज़ें रहेंगी। तो अपने मन पर आपको कंट्रोल करना होगा कि सोच विचार तो करें लेकिन ऐसा ना सोचें जो असल में है ही नहीं। बाकी करियर के मामले में अगर हम देखें, करियर की अगर हम बात करें, नौकरी की हम बात करें तो आपके लिए जो नौकरी के स्वामी होते हैं वो मंगल देव होते हैं और मंगल आपके 12वें घर में बैठे हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम दे देते हैं 12वें घर में बैठकर मंगल, लेकिन क्योंकि ये आपके मंगल आपके छठे घर के स्वामी हैं और 12वें घर में बैठकर छठे घर पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो क्या स्थिति रहने वाली है? काम काज में ध्यान रखना है। जो काम कर रहे हैं वहां पर संयम से काम करना है, वाणी का ध्यान रखना है, किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो ये ध्यान रखना है, वाद विवाद की स्थिति ना हो ये ध्यान आपको रखना है। इन चीज़ों की तरफ आपको देखना होगा। और परिवार के साथ वैसे समय अच्छा है, पारिवारिक जीवन तो अच्छा बना हुआ है, साथ में वैवाहिक जीवन हम कह सकते हैं ये भी आपके लिए ठीक है। लेकिन करियर के मामले में यहाँ ये सावधानी पूर्वक समय बिताना है। अब सावधानी मैंने क्यों बोला? क्योंकि बिना वजह के हो सकता है आप किसी की लड़ाई के बीच में आ जाएं, कोई आप किसी को कोई शब्द बोल दें और उसकी वजह से बात बिगड़ जाए, तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। इसलिए सोच समझ कर इस दिन आपको दिन बिताना होगा। अपने कामकाज पर भी अपना फोकस बनाकर रखें, तब मैं कह सकती हूँ ये दिन आपके लिए अच्छा बन जाएगा। बाकी नक्षत्र देखिए गुरु का ही है, गुरु के नक्षत्र में ही चंद्रमा है, तो गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे और गुरु की राशि में भी रहेंगे, तो सावधानी पूर्वक किए गए कार्य आपको अच्छे लाभ दिला सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। रिश्तों के मामले में ठीक ठाक रहेगा। शिक्षा के मामले में देखा जाए ये 2 दिन तो ये यहाँ मिले जुले आपको दिन रहने वाले हैं। बच्चों की थोड़ी सेहत संबंधी दिक्कत हो सकती है, तो उनकी सेहत का ध्यान रखें। अब उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय आपको करना चाहिए? तो उपाय के तौर पर भगवान गणेश की आराधना करना और गणेश चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।